नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज है 23 अप्रैल। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपने बारे में ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को देश के किस हिस्से से देख रहे हैं, आपका राज्य क्या है, आपका ज़िला क्या है। आप अपने ज़िले के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो अच्छे मार्क लाकर अच्छे कॉलेज में प्रवेश चाहते हैं। आपको बता दें, चक्षु प्रकाशन ने इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 कला वर्ग, समान ज्ञान हिंदी, समान अभिरुचि परीक्षण कला वर्ग संपूर्ण पाठ्यक्रम अनुसार उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे कि आपके नंबर भर भर के आएंगे। इतने नंबर आएंगे, आसानी से आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अब इस बुक में आपको क्या मिलेगा? जो भी प्रश्न मिलेगा वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके नंबर को बढ़ा देगा। 60 सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल सही देखने को मिलेगा जो कि 2017 से लेकर 2023 तक का होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार के ज़बरदस्त प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए तो कोई भी परीक्षा हो आसानी से निकल जाएगा। अगर आप चक्षु प्रकाशन के स्पेशल बुक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 आसानी से आपका निकल जाए और आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाए, तो इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है महंगाई को लेकर। देश में महंगाई चरम पर है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों, बिजली का बिल अब महंगा हो जाएगा। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने दी अनुमति। प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होगी बिजली की नई दरें, यानी कि आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, बढ़ी हुई बिजली की दर देखने को मिलेगी। तो इससे आपको कितना फ़ायदा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मदरसा बोर्ड की बड़ी अपडेट है। 15 मई तक आएगा परीक्षा परिणाम। तो मदरसा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 15 मई तक जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए अच्छी खबर है। आपका रिजल्ट बनकर तैयार है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बनकर तैयार है। शासन की अनुमति का इंतजार है। जैसे अनुमति मिलता है आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अधिकतम 10 दिनों के अंदर आपका परिणाम आपके समक्ष होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूजीसी की तरफ से कंप्लीट गाइडलाइन तय हो जाने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट जेआरएफ रिसर्च परीक्षा की जून के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार यूजीसी ने अपने परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया है। अब यह परीक्षा ऑनलाइन की जगह पुनः ऑफलाइन ओएमआर पर होगी। इस बार कैंडिडेट के लिए सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अनिवार्य होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बड़ी अपडेट है। नेट जून की परीक्षा में बड़े बदलाव क्या हुए हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस बार परीक्षा ऑनलाइन यानी ओएमआर पर होगी। गलत है। ऑनलाइन परीक्षा अब की बार नहीं होगी। अब की बार परीक्षा ऑफलाइन होगी ओएमआर सीट पर। इस बार परीक्षा जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों कैटेगरी के लिए होगी। वे उम्मीदवार जो 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर स्नातक डिग्री कर रहे हैं और अपने अंतिम सेमेस्टर वर्ष में हैं, वे भी यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जो जून 2024 नेट एग्ज़ाम के लिए इच्छुक हैं। जो कैंडिडेट 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें एक छूट दी जाएगी कि वे किसी भी विषय से नेट की परीक्षा दे सकते हैं।
कैंडिडेट को नेट एग्ज़ाम में सब्जेक्ट में ही विषय चुनना होगा, यानी कि नेट एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्ट में से ही अपने विषय चुनना होगा जिसमें वह आगे पीएचडी करना चाहते हैं। 3 घंटे की होगी नेट की परीक्षा। नेट यूजीसी की परीक्षा 3 घंटे आयोजित की जाएगी। प्रत्येक कैंडिडेट को 2 पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। पहला पेपर शिक्षण व अनुसंधान योग्यता से आएगा, दूसरा पेपर चुने हुए विषय से आएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, खुशखबरी देना चाहता हूं सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा को लेकर। दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा कहा गया है, प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही। जून माह तक आप वेट करिए, अच्छी खबर आपको मिलेगी। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा में भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है। पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करते हुए 10 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर चुका है। उम्मीद है कि जब राज्य कृषि सेवा के पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिल चुकी है तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम संशोधन को भी शासन से जल्द मंजूरी मिलेगी। मेरी जानकारी के अनुसार इस भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आएगा। जून माह तक तो आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि चुनाव का माहौल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती विज्ञापन के इंतजार में हैं, उनके लिए इससे अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती है। बहुत ही गुड न्यूज़ है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, यूजीसी नेट व आईएएस प्री की तिथि टकरा गई है। दोनों परीक्षाएं 16 जून को आयोजित की जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक परीक्षा हो सकता है टाल दिया जाए। यूजीसी नेट व आईएएस प्री की तिथि टकरा गई है। दोनों परीक्षाएं 16 जून को आयोजित की जाएंगी। एक परीक्षा टाली जा सकती है जिसकी तिथि पहले आयोजित की गई है, जिसकी तिथि पहले जारी की गई है, उस तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाद में जारी तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि कौन सी परीक्षा तिथि पहले घोषित की गई थी। 24,000 प्राथमिक शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में भर्ती के लिए आयोजित 2016 की राज्य स्तरीय शिक्षक चयन परीक्षा के जरिए चुने गए 24,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है। अनियमितता के आरोप साबित होने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें, कोर्ट का कहना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर विकल्प होता तो उस पर विचार किया जाता। कोर्ट ने 282 पन्नों के फैसले में चयन प्रक्रिया के जरिए नियुक्तियों को समानता के अधिकार व सरकारी नौकरी में भेदभाव पर प्रतिबंध का उल्लंघन बताया। आपको बताना चाहता हूँ, खंडपीठ ने एसएससी व कुछ अभ्यर्थियों के फैसले को स्थगित रखने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। पीठ ने कहा है, हमें उन आवेदनों पर बहुत विचार किया। कोर्ट का कहना है, पीठ का कहना है कि हमने उन आवेदनों पर बहुत विचार किया जिनमें कहा गया है कि यदि पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी तो उनके साथ पक्षपात हो जाएगा जिन्होंने वैध तरीके से नियुक्ति हासिल की है। पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को रद्द करना पड़ रहा है। अब पैसा भी वापस करना पड़ेगा, रिकवरी की जाएगी वेतन की। जो आप वेतन लिए हैं, मौज काटे हैं, उसकी रिकवरी होगी। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो योग्य हैं, जो अपने मेहनत से परीक्षा को क्वालिफाई किए। उनके भविष्य के साथ क्या होगा, सरकार इस पर भी जवाब दे और कोर्ट बताए। अगली खबर के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं तो 2025 में आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस भर्ती को 2026 तक कंप्लीट कराया जाएगा और 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। मेरी जानकारी के अनुसार 25 के पहले उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा और जब भी विज्ञापन आएगा तो लगभग 40,000 पदों पर आएगा। इससे ज़्यादा पदों पर आएगा, कम नहीं आएगा। दोस्तों, विज्ञापन कई चरणों में जारी किया जा सकता है, इस पर भी विचार विमर्श हो सकता है। तो विज्ञापन कब आएगा उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का? 2025 में, याद रखना। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं, यूपी
बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। देखिए, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको मेहनत से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सेंटर पर काम किया जा रहा है। कैंडिडेट की संख्या कम होने के कारण, 1,82,000 कैंडिडेट होने के कारण आपके लिए बड़े अवसर हैं कि आप अच्छे कॉलेज में प्रवेश पा जाएंगे अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे। तो किस बुक के माध्यम से कैसे तैयारी करनी है, लगातार इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। एक बुक के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए, कई बुकों से तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए। तो जल्द ही एडमिट कार्ड के संबंध में भी आपको सूचना आधिकारिक तौर पर दे दिया जाएगा। अभी एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। हमेशा यह देखा गया कि एडमिट कार्ड जो परीक्षा से 10 से 12 दिन पहले आ ही जाता है, तो आप इतना मान कर चलिए 10 से 12 दिन अधिकतम आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा परीक्षा तिथि से पहले। और मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ, UPSSC पेट 2024 को लेकर विज्ञापन आएगा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। और अन्य भर्तियों के संबंध में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जैसा कि मामला मुख्य सेविका का कोर्ट में है, 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है, सभी को पता है। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं, जो लोग डीबी स्कीप की बात कर रहे हैं कि वीडियो डीबी स्कीप अभियान चलाया जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं यह कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, लेखपाल वाला कांड आप लोगों ने देखा होगा, केवल ग्रुप को बढ़ाने के लिए, चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपसे झूठ बोला जाता है। पता है, वीडियो की नौकरी करने के लिए जो प्राथमिक शिक्षक हैं वे सब अपने नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब कि वीडियो में कौन सा मलाई है, कौन सा जज्बा है, पे स्केल जबकि वीडियो का कम है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों से या चयनित अभ्यर्थियों से, शिक्षकों से, तब भी जो है वीडियो के लिए मर मिटते हैं। तो आपके कहने से कोई लेखपाल की नौकरी कर रहा हो या कोई अन्य नौकरी कर रहा हो वीडियो की नौकरी छोड़ देगा? कोई मूर्ख है, कोई चूतिया है? कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आप फिर से कहूँगा कि फालतू के नौटंकी में ध्यान ना दें। हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो खुदा और ईश्वर ने लिखा है। बात समझ रहे हो? आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। डीबी स्कीप अभियान लेखपाल में चलाया जा रहा था, कटाप देखकर सबके होश उड़ गए, दिमाग खफा हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इन सब पचड़ों में आप ना पड़ें, बाकी आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। अन्य भर्तियों के संबंध में जानकारी देता रहूंगा, इसलिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।